हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में। ठीक है, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं PCM। ठीक है, यह एक डिजिटल तकनीक होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो चलिए जानते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता क्या है। इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं इसका डेफिनेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का सैंपलिंग करके, ठीक है, जो मैसेज सिग्नल होता है उसका सैंपलिंग करके प्रत्येक सैंपल के लगभग मान के समानुपाती बाइनरी डिजिट जनरेट की जाती है। ठीक है, तो पहले जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहेगा या मैसेज सिग्नल रहेगा उसका सैंपलिंग करेंगे वो, और प्रत्येक सैंपल जो होगा उससे बाइनरी डिजिट को जनरेट करेंगे। ठीक है, इन बाइनरी डिजिट को ट्रांसमिट करते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम बाइनरी डिजिट को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, यह होता है इसका डेफिनेशन। यह एक डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक है। ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक है। जो PCM है वो एक डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक है। इसका अगर हम लोग कंपेयर किया जाए PAM, PPM और PWM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और पल्स विद मॉड्यूलेशन से, तो यह कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स होता है अभी पता चलेगा। यह होता है इसका ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ से मैसेज सिग्नल रहेगा, यहाँ से लो पास फिल्टर, यहाँ से सैम्पलर रहेगा, क्वांटाइजर रहेगा, फिर एनकोडर रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा रीजनरेटिव रिपीटर, फिर रीजनरेटिव रिपीटर, फिर यहाँ से आएगा तो रीजनरेशन सर्किट रहेगा, डिकोडर रहेगा, रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा। ये वाला पार्ट जो होता है वो ट्रांसमीटर होता है, ये वाला पार्ट होता है ट्रांसमिशन पथ, और ये वाला होता है रिसीवर साइड। तो होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से मैसेज सिग्नल देते हैं लो पास फिल्टर को, यहाँ से फिल्टरिंग करके देता है सैंपलर को, यहाँ से सैंपलिंग करता है, जो मैसेज सिग्नल है उसका सैंपलिंग करता है, सैंपलिंग करके देता है क्वांटाइजर को, क्वांटाइजर यहाँ से क्वांटाइजेशन करता है, फिर देता है एनकोडर को। एनकोडर क्या करता है, जो क्वांटाइज किया गया है आउटपुट इसका है उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है एनकोडर। ठीक है, यही डिजिटल रूप फिर से रीजनरेटिव रिपीटर के कई सारे लगे होते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो डिस्टॉर्शन आता है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, उसको समाप्त करने का काम करता है। तो कई जगह पे रीजनरेटिव रिपीटर लगा होता है, फिर रीजनरेशन सर्किट लगा होता है, फिर डिकोडर लगा होता है। जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था उसको फिर एनालॉग में चेंज करने के लिए हम लोग लगाते हैं डिकोडर। ठीक है, फिर यहाँ से एक रिकॉन्स्ट्रक्शन फिल्टर आता है, इसको फिल्टरिंग करता है, फिर यहाँ पे आउटपुट मिलता है डेस्टिनेशन पे। तो यह होता है पूरा ट्रांसमीटर साइड, यह होता है पूरा रिसीवर साइड। ठीक है, और यह पूरा होता है ट्रांसमिशन पथ या ट्रांसमिशन लाइन। तो यह होता है इसका ब्लॉक डायग्राम। अब हम लोग देखने वाले हैं सैंपलिंग क्या होता है। PCM में जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है उसमें सैंपलिंग क्या होता है। एनालॉग सिग्नल इज सैंपल्ड आफ्टर एवरी TS इंटरवल। तो जो एनालॉग सिग्नल होता है वो TS इंटरवल के बाद सैंपल होता है। TS इंटरवल मतलब क्या होता है, सैंपलिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो जो FS होता है 1/TS होता है। FS क्या है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है, और TS क्या है, सैंपलिंग पीरियड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो FS होता है वो ज्यादा होता है या बराबर होता है 2FM से। FS क्या है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है, और FM क्या है, मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यह कंडीशन होता है सैंपलिंग के। जो FS होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा 2FM से। तो कई तरह के सैंपलिंग होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, पहला नेचुरल सैंपलिंग होता है, फिर आइडियल सैंपलिंग होता है, फिर फ्लैट टॉप सैंपलिंग होता है। तो आइडियल सैंपलिंग क्या होता है कि यह मान लेते हैं एक सिग्नल है
जो कि एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, यह जो दिखाई दे रहा है इधर से एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग। ठीक है, एनालॉग सिग्नल है। इसको इस फॉर्म में देख सकते हैं, इस फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है तो इसको बोलते हैं आइडियल सैंपलिंग। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए इसको आइडियल सैंपलिंग बोलेंगे। और जब मान लेते हैं एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे है सैंपल, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल सैंपलिंग। यहाँ से ऐसे होता है नेचुरल सैंपलिंग। और जो फ्लैट टॉप सैंपलिंग होता है वो क्या होता है, इसका जो टॉप होता है वो इक्वल होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेरी नहीं करता है। और जो नेचुरल सैंपलिंग होता है इसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ से वेरी करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला है एनालॉग सिग्नल, और यहाँ से जो है देख सकते हैं इसका जो टॉप है वो फ्लैट है, इसको इसलिए बोलते हैं फ्लैट टॉप सैंपलिंग। तो 3 तरह का सैंपलिंग होता है, आइडियल सैंपलिंग, नेचुरल सैंपलिंग, फ्लैट टॉप सैंपलिंग। अब हम देखने वाले हैं क्वांटाइजेशन। पीसीएम में क्वांटाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सैंपल्स एंड गिविंग देम ए टेबल वैल्यू इन ए सुचेबल स्केल्स। ठीक है, जो क्वांटाइजेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है, किसका? मेजरिंग का, मापन का एक प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो सैंपल होता है, सैंपल को न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, एक सिचुएबल जो स्केल है उसमें एक टेबल के रूप में इसको फॉर्म किया जाता है। ठीक है, दूसरा, द फाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड इंटरवल्स इज कॉल्ड क्वांटाइजिंग इंटरवल। ठीक है, फिर 2 टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक लीनियर क्वांटाइजेशन होता है, एक नॉन लीनियर क्वांटाइजेशन होता है। तो जो सैंपल्ड का आउटपुट होगा उसका और जो क्वांटाइज्ड आउटपुट होगा इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन। ठीक है, जो सैंपल्ड आउटपुट है और जो क्वांटाइज्ड आउटपुट है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन। यह हो गया क्वांटाइजेशन के बारे में बेसिक नॉलेज। अब हम लोग देखेंगे बिट रेट और बैंडविड्थ। पीसीएम में पल्स कोड मॉड्यूलेशन में बिट रेट और बैंडविड्थ। तो बिट रेट ऑफ पीसीएम कैन बी कैलकुलेटेड बाय बिट रेट इक्वल टू n इंटू fs। n क्या है? बिट पर सैंपल। ठीक है, n क्या है? बिट पर सैंपल। fs क्या है? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो बिट रेट इक्वल टू n इंटू fs होता है। बैंडविड्थ इज डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एनकोडिंग इज यूज। किस प्रकार की एनकोडिंग की गई है बैंडविड्थ इस बात पर डिपेंड करता है। डिजिटल सिग्नल रिक्वायर्ड मोर बैंडविड्थ। ठीक है, जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, बट वी पे प्राइस फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन। लेकिन जो डिजिटल कम्युनिकेशन हम लोग यूज करते हैं वो कम खर्चीले में यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है डिजिटल सिग्नल में। अब हम लोग देखने वाले पल्स कोड मॉड्यूलेशन का एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है। तो इसका एडवांटेज है यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन क्वालिटी। ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन क्वालिटी होता है यूनिफॉर्म होता है। इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क, जो डिजिटल नेटवर्क होते हैं उनको एक इंटीग्रेटेड चिप पर बनाया जा सकता है आसानी से। गुड परफॉर्मेंस ओवर पावर ट्रांसमिशन पथ। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है या ट्रांसमिशन पथ होता है उसमें जो पावर होता है, जो ओवर पावर होता है वो गुड परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, गुड परफॉर्मेंस ओवर पावर ट्रांसमिशन पथ। अब इसका देखने वाले हम लोग डिसएडवांटेज क्या होता है।
पीसीएम का डिसएडवांटेज, लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्स फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नॉइज लेस होता है, जो नॉइज होता है और इंटरफेरेंस होता है वो लेस होता है, बट अटेन्यूएशन विल इंक्रीज, ठीक है। अटेन्यूएशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, नॉइज तो कम होता है लेकिन अटेन्यूएशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो पहला इन कम्पैक्ट डिस्क में, ठीक है। कम्पैक्ट डिस्क में इसका यूज होता है, डिजिटल टेलीफोनी में इसका यूज होता है और डिजिटल ऑडियो एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। बहुत सारी जगह इसका यूज होता है पीसीएम का। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा पीसीएम के बारे में। तो वीडियो अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।